चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश से आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की केंद्र सरकार की कार्रवाई की सराहना अब वैश्विक स्तर पर होने लगी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत सरकार ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया के मुताबिक भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, नाकाम करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में भारत के आतंकवाद से संबंधित कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ, बावजूद इसके परिणाम सकारात्मक रहे। पाकिस्तान में साल 2020 की तुलना में 2021 में ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार ने साल 2015 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में बदलाव किया। बावजूद इसके वो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने में ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठा पाया। आतंक के मोर्चे पर बहुत कम सफलता पाकिस्तान के हाथ लगी। गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करेगा। समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति जम्मू पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। टीम कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में ही रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से समिति मुलाकात करेगी। इस दौरान संपत्ति कर और विध्वंस अभियान के अलावा जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद रिपोर्ट्स देगी। आगे बढ़ेंगे। पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट ने सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का कड़ा विरोध किया है। पीओजेके के रिफ्यूजियों ने नारे लगाते हुए कहा कि सरकार ने जेपीसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 30 लाख मुआवजा देने का वादा किया है, लेकिन इसके बदले सरकार टैक्स वसूली कर रही है और जम्मू में शरणार्थियों से जमीन खाली कराई जा रही है। पीओजेके रिफ्यूजीज की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। इनकी कई मांगे हैं। इनकी सबसे पहली मांग है कि हर रिफ्यूजी फैमिली को 30 लाख मुआवजा दिया जाए, जो कि जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनको पैसा दिया जाए और जो नौकरियों के लिए भी रिजर्वेशन जो है वो रिफ्यूजीज के जो बच्चे हैं उनके लिए रखी जाए। ये तमाम रिफ्यूजीज हैं 1971 के, जिनकी कई मांगे हैं। और ये भी मांग है कि जो 24 सीटें रिजर्व हैं की जो पीओ की वो भी उनको भी यहाँ पे लिया जाए। और उसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं जिनके समर्थन में ये आज यहाँ पहुंचे हैं। कैप्टन युद्धवीर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मांग रखते हैं अपनी? आज हमारी डिमांड जो है वही है, जो उन्होंने दफ्तर पीओजेके डीपीसी लोगों का बंद किया है उसको दोबारा खोला जाए और जो पैसा अभी 5.5 लाख इन्होंने दिया उन लोगों का रिलीज किया जाए। जो 24.5 लाख बैलेंस है वो भी इशू किया जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बोलते हैं तुम्हारे पास स्टेट लैंड है उसको खाली करो, कई बोलते हैं जो घर जो स्टेट लैंड में आता है उसको खाली करो। ये दुख की बात है, क्यों खाली करिए? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने उन लोगों के बारे में कुछ बनाकर रखा है। कोई इन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, कोई इनके लिए मकान बनाए हैं। क्यों ये खाली करें? क्यों इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स? ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी लोग सोचेंगे बाद में, लोगों को ही सोचना आता है। इसलिए हम चाहते हैं, फिर भी हम मोदी से अपने एलजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा काम मत करिए, खासकर रिफ्यूजियों के लिए। और रिफ्यूजियों को मत तंग कीजिए। और रिफ्यूजी पहले ही दुखी हैं, पहले जो मरे हुए हैं, अभी फिर ऐसा करो कहाँ जाएंगे? तो अगली चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई पंजाब में हैं उनका बारे में सोचिए। तो इनकी मांग है कि अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है या स्टेट लैंड को वेकेट करने की बात है वो ना की जाए, क्योंकि रिफ्यूजीज फैमिलीज अभी भी पसमानदा हैं और ऐसे इलाकों में जो स्टेट लैंड पे रहते हैं अगर उनको खाली करवाया जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें इनको पेश आ सकती हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।